Hello viewers, myself Renuka Sharma from Government Women's Polytechnic College अजमेर, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर। आज का हमारा टॉपिक है वेपोराइज़र। वेपोराइज़र में पानी को भाप के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट का एक बहुत ही लाभकारी व प्रभावकारी स्टेप होता है, जिसके द्वारा हम त्वचा की छोटी मोटी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। वेपोराइज़र मार्केट में विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। यहाँ पर उपलब्ध वेपोराइज़र में हॉट एंड कोल्ड स्टीम के साथ साथ इसमें जो उपकरण को साथ में काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा हम अरोमा स्टीम भी दे सकते हैं। साथ ही इसमें यूवी रेज भी पाई जाती है, जिसके द्वारा ओजोन स्टीम भी दी जा सकती है। इस वेपोराइज़र में 2 कैबिन पाए गए हैं। इसमें हॉट एंड कोल्ड कैबिन के रूप में जाना जाता है। जिस हॉट कैबिन में जब पानी डाला जाता है तो वह पानी स्टीम के रूप में बाहर निकलता है, इससे हॉट स्टीम निकलती है। जो कोल्ड कैबिनेट में बिल्कुल चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी या रोज़ वाटर मिक्स किया हुआ, या इसमें कुछ ऑयल की, एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप डाली जाती है, तो वह अरोमा स्टीम या कोल्ड स्टीम के नाम से उसे, स्टीम जब बाहर निकलती है तो उसे कोल्ड स्टीम के नाम से उसे जाना जाता है। इसके लिए यह पानी, जब हॉट के लिए पानी डाला जाता है तो इसमें नीचे यह वाटर टैंक पाया जाता है, जिसमें रॉड लगी हुई रहती है, आयरन रॉड लगी हुई रहती है, जो कि पानी को गर्म कर उसे स्टीम में परिवर्तित करती है। कोल्ड स्टीम के लिए यहाँ पर अलग कैबिनेट पाया जाता है, जिसमें जब कोल्ड वाले पार्ट से जब पानी डाला जाता है तो वह इसमें आकर इकट्ठा होता है। इसमें यह हॉट के लिए, इसके लिए 2 स्विच बटन पाए जाते हैं। यह नॉर्मल स्टीम के लिए बटन पाया जाता है, जिसे ऑन करते ही स्टीम बनना शुरू हो जाती है। जिसे यह जो बटन है यह हॉट के लिए है, यहाँ पर हॉट के लिए है। इसे दबाते ही स्टीम बनना शुरू होती है। हॉट या कोल्ड कुछ भी लेनी है, यह स्टीम के लिए यूज़ में आता है। सेकंड, इसके पास में जो बटन है ये ओजोन के लिए है, यानी यहाँ पर इसको करने से यूवी लाइट ऑन होती है और यह ओजोन स्टीमर के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। यह थर्ड जो नॉब है ये कोल्ड स्टीम के लिए है। इसमें इसके द्वारा यह इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब इसे ऑन किया जाता है तो यह कार्य करना शुरू करता है। जैसे देखिए यह लाइट ऑन हो रही है, तो जब स्टीम उसमें बनेगी तो वह कोल्ड स्टीमर के रूप में कार्य करेगी। यह हॉट स्टीम के लिए है और ये यूवी लाइट के लिए। इस अटैचमेंट के द्वारा जो हॉट साइड से जुड़ा हुआ है, तो जब स्टीम बनेगी तो वह इसके द्वारा बाहर की ओर निकलती है। जब केवल हम हॉट स्टीमर को ऑन करते हैं तो जो स्टीम बाहर आती है वह सामान्य स्टीम होती है। जब हम इसमें ओजोन स्टीम को ऑन करते हैं, ओजोन स्टीमर का स्विच भी जब ऑन किया जाता है तो यहाँ से निकलने वाली स्टीम पे देखिए इसे यूवी लाइट ऑन हो जाती है, और यह यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेजेस जब पानी के कनेक्शन में आती है तो उस दौरान
जो स्टीम बनती है वह जब बाहर निकलती है तो वह ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी स्टीम जब ओजो यूवी रेस के ऊपर से बाहर निकलती है तो वह पानी के अणुओं पर क्रिया करके ऑक्सीजन और पानी के मॉलिक्यूल को ओजोन गैस में चेंज करने का कार्य करता है। वह स्टीम और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है और इसे यदि बन इस स्थान पर यहाँ पर एक पैसेज भी पाया जाता है जिसमें हम एसेंशियल ऑयल से मिक्स या अरोमा ऑयल से मिक्स की हुई कॉटन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा जब वह स्टीम बाहर निकलेगी तो वह एसेंशियल ऑयल से युक्त होगी और वह कई ट्रीटमेंट्स में काम में आती है। अलग अलग स्किन को देखते हुए अलग अलग प्रकार के एसेंशियल ऑयल्स या अरोमा ऑयल्स को काम में लिया जाता है। यह वाला दूसरा वाला पार्ट कोल्ड स्टीम के लिए यूज़ में लिया जाता है। जब कोल्ड स्टीमर के नोज़ल को ऑन किया जाता है तो उसके द्वारा जो बनने वाली स्टीम जो यहाँ से बाहर निकलती है वह कूल होती है। पानी एकदम चिल्ड होता है या उसके अंदर हमने रोज़ वाटर या कुछ एस्टिजेंट और इत्यादि कुछ चीज़ें मिक्स करके वाटर के साथ जब उसे यूज़ में लिया जाता है तो वह एकदम कूल होती है और वह हमारे कुछ सेंसिटिव स्किन्स पे इसे दिया जाता है या फेशियल के पश्चात पूर्ण फेशियल के पश्चात उसे दिया जाता है तो वह पोर्स को बंद करने का टाइटन करने का कार्य करती है। अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ स्टीमिंग। स्टीमिंग प्रारंभ से ही ब्यूटी ट्रीटमेंट में बहुत मददगार साबित होती है। यदि हम हिस्ट्री को देखें तब भी पूर्व के समय में केवल फेशियल उपचार के लिए ही नहीं अपितु कई दूसरे उपचार के लिए भी इसे काम में लिया जाता है। यह न केवल हमारी त्वचा की सफाई करती है अपितु हमारे शरीर के छोटे मोटे रोगों से रक्षा करने का कार्य भी करती है। फेशियल ट्रीटमेंट में इसका सबसे मुख्य योगदान क्लींजिंग के लिए होता है। यह स्टीम पोर्स को ओपन करने का कार्य करती है और जिससे पोर्स ओपन होते हैं और लूज भी हो जाते हैं, जिससे उसमें वहाँ पर उपस्थित सीबम मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जिससे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वह सॉफ्ट हो जाते हैं, से उन्हें बाहर निकालना आसान हो जाता है। स्टीम यह रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देती है, जिसके कारण रक्त तेजी से प्रवाहित होता है, जिससे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में त्वचा तक पहुंचती है और त्वचा को पोषण मिलता है, जिससे त्वचा पर चमक आती है व त्वचा स्वस्थ होती है। यह पोर्स को ओपन करती है और उन्हें क्लीन करने का कार्य भी करती है, जिसके कारण यह मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया और कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। यह त्वचा से मृत त्वचा
बैक्टीरिया व अन्य कई अशुद्धियों को मुक्त करने का कार्य करती है, जिससे इन सब से त्वचा को मुक्ति मिलती है। यह त्वचा को नमी प्रदान करने का कार्य करती है। यह कोशिकाओं को रीजनरेट करने का कार्य करती है, क्योंकि स्टीम के द्वारा रक्त परिसंचरण बढ़ता है और रक्त परिसंचरण बढ़ने के कारण त्वचा को पोषण मिलता है और साथ के साथ वहाँ उपस्थित कई कोशिकाएं जो अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर रही होती है, वह पुनः एक्टिव होती है और अपना कार्य सही प्रकार से करना शुरू कर देती है। त्वचा में स्थित ग्रंथियां भी उत्तेजित होकर अधिक ऑयल का उत्पादन करती है। स्वेट ग्लैंड्स भी इसके माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाती है, जिससे ऑयली व ड्राई स्किन दोनों को मदद मिलती है, जिससे वह आगे की ओर तेजी से कार्य करती है। यह त्वचा पर उपस्थित मेकअप की जमा परतें, मिट्टी और भी डेड सेल्स इत्यादि को सबको रिमूव करने का कार्य करती है। यह त्वचा को अवशोषित कराने वाले पदार्थों को त्वचा में अवशोषित कराने का कार्य करती है। यह कोशिकाओं के ऑक्सीकरण को बढ़ाती है, जिससे कोशिकाएं रीजनरेट होने का कार्य करती है। ये त्वचा की कोलेजन और इलास्टिसिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। स्टीम हमारे लिए बहुत आरामदायक होती है। कई छोटे मोटे दर्द व नाक में कंजेशन इत्यादि होने पर स्टीम के द्वारा तेजी से रिलैक्सेशन मिलता है। स्टीम के साथ में यदि हम अरोमा थेरेपी या हर्बल प्रोडक्ट को उपयोग में लेते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अलग अलग स्किन के अनुसार यदि हम एसेंशियल ऑयल या हर्बल प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं तो वह हमारे लिए या हमारी त्वचा के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। जैसे एक्ने के लिए लेवेंडर ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है, उसको यूज़ में लिया जाता है तो वह उससे प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। ड्राई स्किन के लिए रोज़ ऑयल काम में लिया जा सकता है। तो इसके ऐसी स्टीम जब त्वचा को मिलती है तो वह माइनर डिसऑर्डर्स को दूर करने का काम भी करती है। इसके साथ ही ये साइनस और सर दर्द को दूर करने में भी बहुत अधिक योगदान देती है। वर्तमान में प्रचलित स्पा ट्रीटमेंट में पूरी बॉडी पर स्टीम दी जाती है और त्वचा की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के ऑयल्स व हर्ब्स के साथ में स्टीम को देने का प्रचलन चल रहा है। यह वेपोराइजिंग हम केवल इसी के माध्यम से नहीं, इसे हॉट एंड कोल्ड स्टीमर के अतिरिक्त हम ओजोन स्टीमर के द्वारा या घर पर यदि हम ले रहे हैं तो छोटे छोटे मार्केट में उपलब्ध वेपोराइज़र के द्वारा, अगर वह सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भगोने में पानी गर्म करके भी सीधे स्टीम ले सकते हैं। अपने मुंह पर तौलिया रखकर जब पानी गर्म हो जाए तो हम अपने मुंह पर तौलिया रख के उसे कवर करके स्टीम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर भी उसे दबाकर निचोड़कर चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। यह अलग अलग माध्यम से हम स्टीम को ले सकते हैं। यदि हम भगोनी में या गर्म पानी के इसके माध्यम से स्टीम ले रहे हैं तो उसी भगोनी में हम
हर्बल ऑयल या हर्ब्स को उसमें मिला सकते हैं, जिससे उससे मिश्रित हर्ब्स यूज़ में ली जा सकती है। या उसी पानी के में जब हम टॉवल को डिप करके चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो वह उसी प्रकार की स्टीम को हमारे त्वचा में पेनिट्रेट करने का कार्य करेगा। स्टीम लेते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे पानी तेज़ी से गर्म होता है, भाप से व्यक्ति अगर जलता है तो वह ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हमें इस बात की सावधानी रखनी होती है कि हम उससे जले नहीं। यदि हम भगोने की सहायता से या टॉवल की सहायता से स्टीम लेते हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। स्टीम हमें कितनी देर लेनी होती है, यह हमारी त्वचा की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि ऑयली स्किन है तो हम 8 से 10 मिनट तक स्टीम ले सकते हैं। नॉर्मल स्किन है तो हम 6 से 8 मिनट तक स्टीम ले सकते हैं। यदि हमारी ड्राई स्किन है तो हम 5 से 7 मिनट तक स्टीम ले सकते हैं, और यदि हमारी सेंसिटिव स्किन है तो हम 3 से 5 मिनट तक ही स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने के समय का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही अगर हम उसमें हर्ब्स वगैरह मिला रहे हैं तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह उस त्वचा को सूट करती है या नहीं करती है। उसी के अनुसार हमें हर्ब्स व ऑयल का उपयोग करना चाहिए। स्टीम लेते समय आँखों को बंद रखना चाहिए, जिससे हमारी आँखों को इरिटेशन नहीं हो। साथ ही पलकों पर भी भाप का उपयोग हो सके। हमारे चेहरे को 6 से 10 इंच दूर रखना चाहिए। स्टीमर का यदि उपयोग कर रहे हैं तो निर्माता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्टीम लेने के तुरंत बाद में त्वचा संवेदनशील हो जाती है, इसलिए हमें तौलिए से ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। साथ ही गुनगुने पानी या ठंडे पानी से हल्का हल्का सा त्वचा को डैप करना चाहिए। टैप करते करते त्वचा को रिलैक्स करना चाहिए। यदि हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने हैं तो त्वचा को कूल होने से पहले ही हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव कर लेना चाहिए। यदि हमें त्वचा को मसाज देनी है तब भी हमें इस समय त्वचा पे मसाज देनी चाहिए, या जो भी चीज़ हमें त्वचा में पेनिट्रेट करनी हो इस दौरान हमें कर लेनी चाहिए, और बाद में हमें पोर्स को पुनः टोनर अप्लाई करके बंद करना चाहिए। अंत में मॉइस्चराइज़र क्रीम या सीरम त्वचा पर अप्लाई करना चाहिए। यदि स्किन एजिंग स्किन है तो एंटी एजिंग क्रीम को ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। भाप लेते समय हमें तौलिए या स्टीम का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि वह बहुत अधिक गर्म नहीं हो। यदि किसी की स्किन पर रोज़ेजिया है तो उसे स्टीम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और गर्मी के कारण स्किन और भी अधिक रेड हो सकती है। यदि त्वचा बहुत ड्राई और एक्जिमा वाले हो तो ऐसे लोगों को स्टीम लेते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा को और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकती है। ऐसे जलन से बचने के लिए सिर्फ 1 या 2 मिनट से अधिक स्टीम नहीं देनी चाहिए। स्टीम लेने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमें अपनी त्वचा को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए त्वचा को
फेस वॉश से या क्लींजर की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे त्वचा के ऊपर जमी मिट्टी, गंदगी जो भी है सब साफ हो सके और हमारे भाप का इफ़ेक्ट अच्छा सा आ सके। और अंत में पोर्स को बंद कर देना चाहिए। इन दो चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। स्टीम हम शुरू में वीक में 2-3 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें इसे 15 दिन और तत्पश्चात हम इस सेशन को 1 महीने तक बढ़ा सकते हैं। यह सब हमें त्वचा की स्थिति व ट्रीटमेंट के अनुसार सेट करना होता है। थैंक यू।